हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है, बेसिकली 12th क्लास है हमारी। और 12th क्लास में जैसे हम लोग आपका देख पा रहे हैं कि चैप्टर नंबर 8 आपका चल रहा है। और चैप्टर नंबर 8 के अंतर्गत हम लोग आपका देख रहे हैं परिवहन एवं संचार। और परिवहन एवं आपका संचार में हम परिवहन को पढ़े हैं। और हाँ, परिवहन के साथ आपका परिवहन की जो विधाएं हैं उनको पढ़ लिया है। सड़क को हम लोग देख लिए हैं। सड़क के साथ साथ आपका कैसी सड़क है, महामार्ग क्या होते हैं, राष्ट्रीय मार्ग कौन से हैं, नेशनल हाईवे कौन से हैं, स्टेट हाईवे कौन पे हैं, वर्ल्ड में उनकी क्या कंडीशन है। आपका दूसरी बात, आपके बॉर्डर एरियाज में बेसिकली जो आपकी सड़कें बनती हैं उनको कौन बनाता है। ये सारी चीज़ों को हम लोग इन पे आपका देख पाते हैं। ब्यूना में जो आपका ट्यूबवेल रेल लाइन है वो कैसी है, क्या उसका स्ट्रक्चर्स है बना हुआ, ये सारी चीज़ों को हम लोग अपने इस लेक्चर के माध्यम से पढ़ने का, जानने का, इन सब चीज़ों को देखने का आपका प्रयास करते हैं। क्लियर है। और हमारी कोशिश क्या होती है कि हम इन चीज़ों को बड़े अच्छे से देख कर पढ़ें और देखकर समझने का प्रयास करें कि किस तरह से ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है। तो अभी जितना हम लोगों ने कल पढ़ा था उसमें किसी का भी कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है किसी प्रकार की, मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे पूछ सकते। किसी का भी कोई डाउट, कोई क्वेरी देख लिया। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं और रेल मार्ग को भी हमने इसमें देखा कि सबसे बड़े रेल मार्ग कहाँ पर हैं, कैसे उनका आपका कंडीशंस हैं। इसी में हम एक पार्ट इसका आगे देखने जा रहे हैं। कल हमने आपका ये पिटोरिया वगैरह जो है इसको हम लोग आपका देख चुके थे और यहाँ तक हम लोग इसमें आपका बात भी कर चुके थे। इतना हम लोग कंटिन्यू कर लिए थे इसको। ठीक है। अब थोड़ा इससे आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि पार महाद्वीपीय रेलवे मार्ग कौन सा है। पार महाद्वीपीय जो आपका रेलवे मार्ग है, इसको क्या है, पार द्वीपीय आपका रेलवे मार्ग। थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान देना है और आपको समझना है कि क्या है पार महाद्वीपीय रेलवे मार्ग। इसमें बेसिकली ये कह रहा है कि पार महाद्वीपीय रेलवे मार्ग पूरे महाद्वीप से गुजरते हुए इसके दोनों इलाकों के छोर हैं। इनकी निर्माण आर्थिक एवं राजनीतिक कारणों के विभिन्न आपके दिशाओं की लंबी सुविधा प्रदान करने के लिए हुआ है। क्लियर है। अब कह रहे हैं कि पार साइबेरियन रेल मार्ग रूस का यह है प्रमुख, इसको बोलते हैं ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। बड़ा फेमस है ये, ध्यान रखना। और वर्ल्ड में इसका एक बहुत अनोखा कैसा है आपका, देखिए, नेटवर्क। क्या कह रहे हैं कि ये रूस के प्रमुख रेल मार्ग पश्चिमी तट का क्या है, सेंट पीटर्सबर्ग से पूर्व प्रशांत में आपका वेलियोकोस्ट तक, यानी कि मोरक्को, मोरक्को, कजान, ट्यूनीसिया, नोवो सर्बिया, चीता बर्खुयान से होता हुआ है। यानी कि ये क्या है, बहुत लंबा। और कह रहे हैं कि एशिया में सबसे महत्वपूर्ण और विश्व का सर्वाधिक लंबा आपका रेल मार्ग है। तो अगर आपसे पूछ ले विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, तो आपको समझ आएगा ट्रांस आपको जो है साइबेरियन रेल मार्ग, ये आपको इसमें सबसे ज्यादा आपको इसमें दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा, सबसे ज्यादा इसमें ये आपको दिखाई देगा। क्लियर है। और आप इसको देख भी पाओगे। ठीक है ना, देख लिया। चलिए, देखा। कह रहे हैं कि इसने अपने एशियाई प्रदेश को पश्चिमी यूरोप बाजारों से जोड़ती है। कहां जोड़ती है, आपके पश्चिमी जितने भी एशियाई जो आपके रीजन हैं और मार्केट को जोड़ता है। यह है रेल मार्ग यूराल पर्वतों, ओबो, येनिस से गुजरात है। और यह एक महत्वपूर्ण कृषि केंद्र है जो इक्वाटा से एक केंद्र है। ठीक है। इस रेल मार्ग को दक्षिण से जोड़ने के लिए मार्ग योजना है, जैसे ओसोका यानी कि यूक्रेन,
कैस्पियन तट यानी कि बालू यानी कि ताशकंद उज्बेकिस्तान, उलान बटोर ये आपकी कैपिटल है मंगोल की, और आपका मंदेक चीन के बीजिंग की ओर ले जाती है। सोच के देखिए, ट्रांस पैसिफिक से सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर इस तरह से एशिया, चाइना, कजाकिस्तान, पाकिस्तान होते हुए आपका जो है कैस्पियन सागर तक ही पहुंचती है। कितनी लंबी ट्रेस लाइन। तो आपसे पूछ ले विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। कहां से शुरू होता है तो आपको पता होना चाहिए, आपका सेंट पीटर्सबर्ग से। देख लिया इतना, यहां तक कुछ पूछना है? चलिए, अब दूसरा है इसमें पार आपका कैनेडियन रेल मार्ग। कनाडा का यह है 7050 किलोमीटर लंबा रेलवे मार्ग है, जो पूर्व में हैलोफैक्स से आरंभ होकर मॉन्ट्रियल, ओटावा, आपका विनिपेग, विनिपेग मांस की मंडी है बच्चों, गेहूं की, सॉरी गेहूं की मंडी है। और कहां पर है आप खुद बताएंगे। कैलगेरी से होता हुआ कहां जा रहा है, पश्चिम में आपका प्रशांत के तट पर, और प्रशांत कौन तट, वैंकूवर तक जाता है। इसका निर्माण 1886 में मूल रूप से एक संधि के अंतर्गत पश्चिमी तट पर स्थित ब्रिटिश कोलंबियाई को राज्यों को संघ में सम्मिलित करने के उद्देश्य से किया गया था। बाद में वर्षों में क्यूबेक, मॉन्ट्रियल, उद्योग प्रदेश में प्रेरी गेहूं, मेघला, प्रेरी मतलब घास के मैदान है, और इन्हीं में क्या होता है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में गेहूं की एक बहुत बड़ी बेल्ट होती है प्रेरी में, प्रेरिज्म। उत्तर में शंकुधारी वन प्रदेश में जोड़ते हुए रेल मार्ग का महत्व बढ़ गया है। इस प्रकार से इन प्रदेशों में दूसरे संपूरक और विनिपेग से थंडरखड़काटी सुपेरियल झील, थंडरखाड़ी से संप्रतांग रेलवे मार्ग विश्व में सर्वाधिक जल मार्ग में से एक है। और कह रहे गेहूं और मांस इस मार्ग के जाने वाले सर्वाधिक निर्यात हैं। और आपका कनाडा की आर्थिक धमनी है, कैसी है ये, आपके कनाडा की आर्थिक धमनी इनको कहा जाता है। ठीक, अब ये देखिए, ये है लंदन का सेंट पीटर्सबर्ग, और ये कहां तक जा रहा है, इधर ट्रांस जो आपका पैसिफिक है, छोटा कर लेते हैं इसको, एक को ये देखिए व्लादिवोस्टॉक। तो देखिए यहां से मोरक्को गया, कजाकिस्तान गया, यूक्रेन गया, अब आपका टूनिसिया गया, ओमोक गया, सर्वो गया, आप क्रोशियन गया, अंगोस गया, चीता गया, और आपका बोखान गया। इस तरह से ही जाता हुआ पहुंच गया है। इसको देखिए, चित्र बनाइए, फिर आगे बढ़े। देख लिया, तो ये है आपका सैंड और आपका ट्रांस, आपका साइबेरियन जो आपका रेल मार्ग है, ये आपने आई होप पूरा देख लिया होगा। क्लियर है? थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और इसको गौर करके देखेंगे। अब देखिए, ये क्या था, पार आपका साइबेरियन आपका रेल मार्ग। इसका बारे में, इसी के बारे की स्थिति को पूरा उन्होंने बहुत अच्छे से हमको समझाने का, आपका दिखाने का और जानने का प्रयास किया है, और हमको इसमें समझना चाहिए। ठीक है, चलिए, यह है, अब इतना तो आप देख चुके हैं इसको। अब दूसरा बात करते हैं संघ और प्रशांत रेल मार्ग। इसकी बात कर रहे हैं, संघ और पैसिफिक रेल मार्ग। कह रहे यह रेल लाइन अटलांटिक तट पर न्यूयॉर्क को क्यूसलैंड से, कहां पर है, न्यूयॉर्क को क्यूसलैंड से, न्यूयॉर्क कहां हो गया, यूएस में, क्वींसलैंड कहां हो गया, ऑस्ट्रेलिया, कहां पर हो रहा, ऑस्ट्रेलिया, शिकागो, होमा, इवास, आइगैंड, सेंटोमेट से प्रशांत तट तक आपका सैन फ्रांसिस्को से मिलाता है। कहां मिलाता है, सैन फ्रांसिस्को से। तो ये आपका सेकेंड, आपका थर्ड सबसे बड़ा हो गया। क्लियर? ठीक, अब ये पार जो हम लोग आपका पढ़े थे, कैनेडियन पढ़े थे, ये कहां से जाता है, ये रहा वैंकूवर विक्टोरिया, यहां से शुरू होता है और इस तरह से
ये विनिपेग होते हैं, कैडबरी के क्षेत्र से होता हुआ ओटावा, मॉन्टेरियल, इस तरह से होते हैं सिडनी यानी कि ऑस्ट्रेलिया में पहुंच जाता है। ये कौन सा है? ये आपका कनाडन, जो हम सेकंड वाला पढ़े थे। देख लिए? यहाँ तक किसी कोई डाउट, कोई क्वेरी है किसी बच्चे की? मुझसे पूछ सकते हो। देख लिया? अब इसके बाद है अगला ऑस्ट्रेलियन महाद्वीपीय रेल मार्ग। यह है रेलवे लाइन पश्चिमी तट, पार्थ मतलब उसका शहर से होकर आपका पूलगाड़ी, ब्रोकन हिल्स, पूलगाड़ी सोने के लिए प्रसिद्ध है, पूलगाड़ी, और से होकर वो अगस्ता से होकर पूर्व तट पर सिडनी पर मिलती है, और महाद्वीपीय दक्षिण भाग को पार कर पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है। यह है उत्तर पश्चिम लाइन, एलडी एलिसा इससे जोड़ती है, और इसे आपका डार्विन बिंदु भी के लाइन से भी जोड़ा जाता है। यहां तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे की? चलिए अगला देखिए, अगला है ऑन्टारियो एक्सप्रेस। यह लाइन पेरिस से स्टैंडबर्ग, मुखियान, वियना, बुडापेस्ट एवं बेलग्रेड से होती हुई इस्तांबुल तक जाती है। इस्तांबुल कहाँ का शहर है? आपका टर्की का। यह एक्सप्रेस लाइन लंदन से इस्तांबुल तक लाने वाले यात्री का समय समुद्री मार्ग से लाने वाले 10 दिन की तुलना में मात्र 96 घंटे रह गया। कह रहे समुद्र से जिस सामान को लाने में आपका, कहां से? लंदन से, और आपका कहां तक? इस्तांबुल तक लाने में, जिसे आपका समुद्री मार्ग से 10 दिन लगता था, ये रेल से मार्ग मात्र आपके 96 आवर में इसको पहुंचा देती है। कितने घंटे में? 96 दिन में। अब मुझे बताइए 96 दिन में कितने, 96 घंटे में कितने दिन हुए? इस रेल मार्ग द्वारा होने वाला प्रमुख निर्यात सुअर, पनीर, मांस, जई, शराब, फल, मशीनरी इस्तांबुल को बैंकॉक वाया ईरान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार को जोड़ने वाली एशिया लाइन का निर्माण प्रस्ताव है। यानी कि इस्तांबुल से कहां जाएगी? इस्तांबुल से बैंकॉक तक। बैंकॉक का मतलब है आपका मलेशिया का जो पार्ट है, थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। तो वहां से कहां जाएगी? ईरान से पाकिस्तान जाएगी, पाकिस्तान से भारत आएगी, भारत से बांग्लादेश, बांग्लादेश से म्यांमार, और म्यांमार से कहां पहुंच जाएगी? बैंकॉक। तो ये रेलवे लाइन कहां जुड़ेगी? बेसिकली लंदन से होते हुए इस्तांबुल, और इस्तांबुल से भारत, मतलब भारत से होती हुई कहां जाएगी आपका? तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना आपको, बैंकॉक। तो ये इस रेल जो ये लाइन है, इसको भी ये लोग डेवलप करने पे लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? इसको डेवलप करने पर लगे हुए हैं। अगला है जल परिवहन। जल परिवहन के महत्वपूर्ण लाभों में से एक यह है कि इसमें मार्गों का निर्माण नहीं हो पाता, नहीं करना पड़ता, महासागर एक दूसरे से जुड़े होते। सबसे बड़ी बात क्या है? अगर आपको कोई भी आप डेवलप कर रहे हैं किसी भी चीज का प्रकार का आपका जल में, तो जल के अंतर जो है आप इसमें जल परिवहन एक महत्वपूर्ण में से एक है, और जल मार्गों का निर्माण करना नहीं पड़ता। महासागर एक दूसरे को जोड़ते हुए इसमें विभिन्न आकार के जहाज चलते हैं। आवश्यकता केवल 2 छोरों 2 पतन की सुविधा के लिए है। ठीक है, यह परिवहन बहुत सस्ता पड़ता है, क्योंकि जल का संघर्ष स्थल की अपेक्षा बहुत कम होता है। जल परिवहन की लागत की अपेक्षा कम होती है। जल परिवहन को समुद्री मार्ग और आंतरिक जल मार्गों में भी विभाजित किया जाता है। कैसा है? जल मार्गों में भी आपका विभाजित किया जाता है। चलिए आगे देखें। ये देखिए, ये है आपका सिडनी वाली, ये पर्थ शहर है, इससे कूलगाड़ी गया, पॉरिस गया, पोर्ट अगस्ता गया, वहां से पीटर्सबर्ग गया, फिर आपका रोटो गया, फिक्सा गया, सिडनी, ये है कैपिटल सिडनी, एल्बरी गया, मिलान गया,
और यहां तक ये एक कोने से दूसरे कोने को मिलाने वाली रेलवे लाइन। ये विश्व की कुछ इतनी बड़ी आपकी रेलवे लाइन थी। लेकिन बेसिकली हम जलमार्ग के विषय में पढ़ रहे हैं। तो जलमार्ग को आपको पता है कि 2 प्रकार के जलमार्ग बताए हैं। जलमार्ग में भी आप जल परिवहन समुद्री मार्ग है और आंतरिक जलमार्ग है जो समुद्रों से होता है, और एक आंतरिक मतलब जो आपके देश के अंदर जो आपकी नदी वगैरह होती है उनसे होता है। अब देखिए एफिल टावर से राइन नदी का दृश्य देखिए, हमें लगता है कि किस प्रकार की नदी एक महत्वपूर्ण आंतरिक जल मार्ग को है। अब कैसी है ये, इंटरनल जो आपका वाटर है उसको फेस करती हुई ये आपका बनी। आगे बढ़े। देखिए अब है समुद्री मार्ग। महासागर सभी दिशाओं में मुड़ सकते हैं, सकुड़ने वाले एक महामार्ग प्रस्तुत करते हैं जिनका कोई रखरखाव लागत नहीं होती। गहरा समुद्र की कोई रखरखाव, कोई इसको मेंटेनेंस, कोई बनाने का कोई आपको हमको चार्ज या रोड वगैरह कुछ पे नहीं करना होता, बल्कि हमको फ्री का एक आपका रोड मिल जाता है। कह रहे जहाज द्वारा महामार्गों का रूपांतरण मनुष्य की पर्यावरण के साथ अनुकूलन महत्वपूर्ण घटना है। महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक स्थल समुद्र की दूरी तक समुद्रों की परिवहन तथा आपका वायु परिवहन की अपेक्षा सस्ता पड़ता है। आधुनिक यात्री जहाज के माल पोत आपका रडार, वेतार, तार, न परिवहन संबंधी सुविधा से लैस होते हैं। सीधे ही इनका ये सारी चीजें क्या है इसमें देख जाती हैं। और आपका विशेषकृत जहाजों ने नौभर के परिवहन को उन्नत बना दिया है। कंटेनरों के प्रयोग ने विश्व के प्रमुख पतनों को नौभार से निपटाने का सरल कर रखा है। अब है महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग। क्या है आपके इसमें महत्वपूर्ण जो आपके समुद्री मार्ग हैं उनको थोड़ा सा हमको देख लिया। चलिए अगला इसका जो बड़ा ट्रांसपोर्ट है, अगला है संपूर्ण समुद्री मार्ग। प्रमुख समुद्री मार्गों को चित्र आपके 4.9 में दर्शाया गया है। निम्नलिखित पृष्ठों के कुछ महत्वपूर्ण मार्गों की विवेचना भी की गई है। जैसे पहला कौन सा है, पहला ही देखिए। पहला है इसमें उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, नॉर्थ अटलांटिक सी रोड। यह मार्ग औद्योगिक दृष्टि से विकसित आपका देशों में 2 प्रदेशों में, पहला है उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, नॉर्थ ईस्ट यूएसए, और आपका है साउथ यूरोप को मिलाता है। विश्व का 1/4 विदेशी व्यापार, 1/4 का मतलब है 1/4, यानी कि 100 में से आपका 25% जो आपका ट्रेड होता है वो इसी मार्ग द्वारा परिवहन होता है। सोचिए विश्व का 25% अकेला नॉर्थ अटलांटिक सी से होता है। क्लियर है। और कह रहे हैं कि इस मार्ग द्वारा परिवहन होता है। यह विश्व का क्या है, विश्व का सबसे व्यस्तम जल मार्ग है। प्रश्न बन जाए, परीक्षा पूछ ली जाए कि विश्व का सबसे व्यस्तम जलमार्ग कौन सा है, तो आप कहेंगे नॉर्थ अटलांटिक सी। कैसा है, सबसे व्यस्तम है। क्या है, नॉर्थ अटलांटिक सी सबसे व्यस्तम है। ठीक है। दूसरे अर्थों में बृहद ट्रांस मार्ग कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं, बृहद ट्रक मार्ग, यानी कि बड़ा रोड है ये आपका। दोनों तटों पर पतन मतलब पोर्ट्स, और आपके पोर्ट्स की जो है आपके जहाज हैं उनकी बड़ी उन्नत सुविधा उपलब्ध है। ठीक है। दूसरा है आपका इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, भूमध्य सागरीय हिंद महासागरीय समुद्र मार्ग, ये दूसरे नंबर का है। यह समुद्री मार्ग प्राचीन विश्व का हृदय स्थल कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई आपसे पूछ ले, क्या पूछ ले, क्या आप बताइए समुद्री मार्ग में प्राचीन विश्व के हृदय स्थल के रूप में किस जानते हैं, तो भूमध्य महासागरीय जल मार्ग जो है उसको मध्य स्थल का भाग कहा जाता है। किसी भी अन्य मार्ग की अपेक्षा अधिक देशों और लोगों को सेवा प्रदान करता है। क्या करता है, देशों और आपका लोगों को अधिक सेवा जो है प्रदान करता है। पोर्ट सहित पोर्ट अदन, मुंबई, कोलंबो श्रीलंका का पोर्ट है, और श्रीलंका इसके महत्वपूर्ण पतन है। कौन कौन से हो गए,
पोर्ट शहीद कहाँ पड़ता है? ईरान में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा आप देखिए, अदन हो गया, बॉम्बे हो गया, कोलंबो हो गया, सिंगापुर हो गया। इसके महत्वपूर्ण क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट्स आपके पोर्ट्स हैं। कह रहे हैं कि उत्तम अंतरद्वीप से होकर आरंभिक मार्ग की तुलना में स्वेज नहर के निर्माण के से दूरी और समय के कारण इसमें अत्यधिक कमी हो गई है। पहले जितना भी आपका, जब स्वेज नहर नहीं खुली थी, ये स्वेज नहर आपका जो है नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बीच में है, तो पहले ट्रेड नीचे से होता था घूम के साउथ अमेरिका से, तब आपके नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न पार्ट में पहुंचते थे। स्वेज नहर नहीं थी, अब स्वेज नहर आपका ओपन हो गई है तो रास्ता छोटा हो गया है, तो जो ट्रेड यहां से होता था वो थोड़ा घट गया है, क्योंकि ये सबसे रूट था, अब लोग वहां से सीधे ले जा लेते हैं। तो इस वजह से इसमें थोड़ी सी गिरावट जो है, इसका जो मार्ग है इसके समय में आपकी गिरावट आ गई है, तो लोगों का उस तरफ आपका ध्यान ज्यादा आकर्षित है, तो लोग क्या जा रहे हैं आपका। अगला देखिए, उत्तरमास अंतर्द्वीपीय समुद्र मार्ग। अंतर समुद्र मार्ग में देखिए, यह व्यापारिक मार्ग अत्यधिक औद्योगिक पश्चिमी यूरोप प्रदेश के पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिणी पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के वाणिज्यिक तथा पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्था को जोड़ता है। स्वेज नहर के निर्माण से पहले यह मार्ग उर्बलपुल आपका कोलंबो को जोड़ता था, और स्वेज नहर 4,600 किलोमीटर लंबी दूरी था। सोना, हीरा, तांबा, टीन, मूंगफली, नीलगिरी आपका गिरी का तेल, कहवा, फल जैसे समृद्ध प्राकृतिक संसाधन दोनों पूर्वी और पश्चिमी अफ्रीका के व्यापार मात्रा आदान में वृद्धि हो रही थी। ये क्या करता था, बेसिकली आपका नेचुरल चीजों का आपका ट्रेड जो था उसको करता था। तो एक बार पूरा आप जो है मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा आपका देख लीजिए, ये मैप है कहां कहां से हो रहा है, ठीक है। तो जो मैं आपको दिखा रहा था कि आपका व्यापार होता था भूमध्य सागर से, इस तरह से होता हुआ, इस तरह से बम्बई पोर्ट से कोलंबो होते हुए श्रीलंका पहुंचता, ठीक है। एक ये पोर्ट है होनोलुलु होता हुआ, ये पनामा है, ये न्यूयॉर्क है, ये लंदन है। तो लंदन से पहले सामान कैसे जाता था, इस तरह से। अब कैसे जा रहा है, सीधा, क्योंकि पनामा नहर खुल गई है, इस वजह से। देख लिया। चलिए, कोई डाउट है कोई कुछ पूछिए। चलिए बच्चों, हो गया। तो इस तरह से आज का लेक्चर आपका समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए, और आपको इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।